सोचिए, आप एक बस में बैठे हैं और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। तभी अचानक एक ऐसी चीज आती है जो दिखाई भी नहीं देती और पूरे बस के लोगों को पल भर में दो टुकड़ों में काट देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस बस में सिर्फ एक इंसान बचता है, और वो है एक लड़की जो अब इस मौत के खतरनाक खेल में फंस चुकी है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बार बार मरती है, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह जिंदा बच जाती है। लेकिन असली सच्चाई तब सामने आती है जब उसे पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक और रहस्यमयी गेम का हिस्सा है। लड़कियों से भरी दो बसें सड़क पर जा रही होती हैं और सब हंस रही होती हैं, बातें कर रही होती हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की मित्सुको चुपचाप अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। तभी उसकी दोस्त उसका पेन गिरा देती है, और जैसे ही मित्सुको उसे उठाने के लिए झुकती है, उसी पल अचानक एक अदृश्य हवा आती है और दोनों बसें बीच से कट जाती हैं। मित्सुको किसी तरह बच जाती है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं है, बल्कि एक अदृश्य ताकत है जो लोगों को मार रही है। वो डर के मारे भागने लगती है, लेकिन जहां भी जाती है उसे सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। वो एक स्कूल में पहुंचती है जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास होने लगता है कि ये दुनिया असली नहीं है। यहां उसकी दोस्त भी होती है, लेकिन सब कुछ बहुत अजीब और रहस्यमयी सा महसूस होता है। अचानक टीचर बंदूक निकालती है और पूरी क्लास पर फायरिंग शुरू कर देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मित्सुको फिर भी बच जाती है, क्योंकि वो हर बार किसी न किसी तरह इस खौफनाक मौत के खेल से बच निकलती है। अचानक मित्सुको की शादी वाली एक अजीब सी दुनिया बन जाती है, लेकिन वहां दूल्हे की जगह एक ताबूत रखा होता है, और जैसे ही वो ताबूत खुलता है, उसमें से एक खतरनाक और डरावना जानवर बाहर निकल आता है। अब सभी लोग एक रेस में भाग रहे होते हैं, और मित्सुको को अपने मरे हुए दोस्त भी दिखाई देने लगते हैं, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि ये सब कोई सामान्य घटनाएं नहीं हैं, बल्कि सब कुछ एक ही सिस्टम के अंदर हो रहा है। एक बूढ़ा आदमी सामने आता है और कहता है कि तुम सब एक गेम का हिस्सा हो। मैंने ही तुम्हें बनाया है और मैं ही तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूं। मित्सुको सब कुछ समझ जाती है और वो ऐसा कदम उठाती है जो इस गेम में नामुमकिन था, और इसी के साथ वो पूरे सिस्टम को तोड़ देती है। और इस तरह मित्सुको उस खतरनाक गेम से बाहर निकल जाती है। लेकिन सवाल अब भी वही रह जाता है कि क्या हम भी किसी ऐसे ही गेम का हिस्सा तो नहीं हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।